को 2 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद उस काम को रोक दिया गया, वो आपने रोका। आप कहते हैं मैंने विकास करवाया। आप एमएलसी थे जब यहां रजौरी में मेडिकल कॉलेज आया। आज आपके निर्णयों की वजह से, आपके डिसीजन की वजह से लोग, मेरे रजौरी के लोग सफर कर रहे हैं। आप अगर जब मेडिकल कॉलेज आजाद साहब ने दिया और 16 में जब उसको 15 में जब उसका लैंड आइडेंटिफिकेशन होने लगी, तो शहर में हॉस्पिटल कहाँ है? ख्योरा में। और मेडिकल कॉलेज उठाकर आप मैरा भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है आज मेडिकल कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है। आज एक जो डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, वो पहले पेशेंट को चेक करता है, फिर क्लास लेने के लिए वो जाता है और जवाहरनगर में जाम में फंसा रहता है, ना वो क्लास ले पाता है। बच्चों की पढ़ाई भी, डॉक्टर भी सफर कर रहे हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले और जो पेशेंट है वो भी सफर कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके गलत निर्णय की वजह से। और आपकी क्या चली, वो तो जुल्फकार साहब वो तब उठाकर ले गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और आप विकास की बात करते हो कि मैंने विकास करवाया। आप में तब केंद्र में आपकी सरकार थी, हमारी जब सरकार थी, हमने मेडिकल कॉलेज रजौरी के लिए लाया, लेकिन आप उसको रजौरी में रख नहीं सके। आपने कमिटमेंट की थी कि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल मैं शिफ्ट करवाऊंगा शहर में, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। आज भी वो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, ओल्ड जो हॉस्पिटल होता था मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, वहां शिफ्ट करवाने की आपने बात की, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आपने जिस टाउन हॉल की क्लिनिक की बात की, वहां मैंने ओमनी वैन, एक छोटी वैन अभी मैंने अपने प्लान में रखी है। आप कहते हो कि हमने विकास नहीं करवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भी मेडिकल कॉलेज में 62% स्टाफ की कमी है। आप 10 साल में क्या करते रहे? मेडिकल कॉलेज में एमआरआई नहीं है, आप क्या करते रहे? मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब नहीं है, आप क्या करते रहे? पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, आप क्या करते रहे? आप एक बिल्डिंग गिनवाते हैं। आप गुप्ता साहब, अगर आप घर से निकलकर बाहर घूमते, गांव जाते, आप देखते कि लोग जल जीवन मिशन की क्या तबाही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली की जो समस्याएं हैं उनकी क्या हालत है। आप कहते हैं मैंने विकास किया। आज अब संयम रखिए, जनता के मैंडेट का अपमान मत कीजिए और आप सहयोग कीजिए ताकि मैं रजौरी का विकास करूं। आपने एक बात कही कि हमने पिछले दिनों जो स्टेटमेंट आई, मैंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो आपका साथी है, आपका करीबी आदमी है। आपको अगर 1 लाख मुस्लिम लोगों ने वोट दिया तो सिर्फ आपने उनका वोट लेने के लिए आपने उनको रखा है। जब आपके किसी साथी ने बयान दिया तो आपको उसी वक्त उसकी तरमीम करनी चाहिए थी, उसकी निंदा करनी चाहिए थी। आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लियर नहीं किया कि आप उस बयान के समर्थन में हैं या आप उस बयान के खिलाफ हैं। अगर एक व्यक्ति ये कहता है कि मस्जिद में के बाहर नमाज क्यों हुई, ये हमारा ट्रेडिशन है। कोई भी किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर कहीं लोग ज्यादा आ जाते हैं, अगर उसने नमाज पढ़ ली तो क्या दिक्कत होगी? उसके बाद भंडारे में भी मैं जाता हूँ, हम उसमें भी जाते हैं, हम गुरुपुरब में जाते हैं। हमारा ये एक भाईचारा है और उसको हम उसको सेलिब्रेट इकट्ठे करते हैं। लेकिन आपके साथी ने ये बयान दिया, आपने उसकी तरमीम नहीं की और आप कहते हैं कि एमएलए साहब जो हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। वो उनकी विक्ट्री रैली में मैंने उसकी तरमीम, मैंने मीडिया में बयान देकर उसकी तरमीम की है। और मैं आज भी कहता हूं, आपकी शायद यादाश्त कमजोर है। जब आपने ये इल्जाम लगाया था, मैंने उसी के साथ उसका रिबटल दे दिया था कि उस रैली का उस बयान का मेरी विक्ट्री रैली के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब मेरी विक्ट्री रैली हुई तो जो वो वायरल वीडियो है, आप आज भी आजाद हैं, आप जाकर उसकी कंप्लेंट मेरे खिलाफ भी दीजिए और उन लोगों के खिलाफ भी दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि ना वो मेरे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, मैंने पहले भी इसका जवाब दिया हुआ है। और मेरी रैली में इस तरह के कोई नारे नहीं लगे हैं, क्योंकि मेरे साथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मैंने खोली है। आप कहते हैं कि वहां किसी हिंदू धर्म के खिलाफ काफिर काफिर नारे लगे हैं। अगर मैं कम्युनल होता तो आपके करीबी लोगों ने भी वोट मुझे दिया है और मैंने रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से 10,000 से ज्यादा हिंदू वोट लिया है। अगर मैंने 10,000 से ज्यादा हिंदू वोट लिया है तो मैं अगर कम्युनल होता तो लोग मुझे वोट नहीं देते। आज भी आपसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, एससी कम्युनिटी के लोग मुझ पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग, महाजन कम्युनिटी के लोग,
गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी कबीले के लोग, ये सारी कम्युनिटी मुझ पर विश्वास ज़्यादा करती हैं। आपकी बौखलाहट सामने दिखती है। मैं छोटी राजनीति में आना नहीं चाहता हूं और ना ही मेरा मकसद है, क्योंकि जब से मैं एमएलए बना हूं मैंने किसी की पार्टी नहीं पूछी, किसी की जात और मजहब नहीं पूछा। लेकिन आप इतना तिलमिला के कि जो काम इससे पहले हुए हैं, अगर आप कहते हैं 200 करोड़ की रोडें, 200 काम म्युनिसिपल लिमिट में आए, आपके पाप तो मैं धो रहा हूं। आप एमएलसी रहे, आपकी सरकार रही, आपने वो कूड़े का ढेर बस स्टैंड के पास क्यों लगवाया? उसके लिए आपने क्यों नहीं 10 साल में कुछ किया? मैंने एटलीस्ट मशीन लगाकर उसको साफ किया और आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस गंदगी को उठाकर मैं कहीं दूर फेंक सकूं। आप कहते हैं 200 करोड़ के काम किए, अगर 200 करोड़ के काम किए तो शहर की हालत ये वाली क्यों है? तो इसलिए गुप्ता साहब, आपका मैं दिल से सम्मान करता हूं। मेरा आपके साथ व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, लेकिन आप बुखलाहट में आकर इस तरीके के बयान मत दीजिए। अगर लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया है, मैंने 30 करोड़ नहीं, मैंने 50 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाए हैं। आप कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान, मेरी पहली रोड जो मैंने एमएलए बनने के बाद जिसका उद्घाटन किया, वो नव दुर्गा मंदिर में वो रोड गई है। और मैंने वहाँ पानी का एक हैंडपंप, वहाँ उन्होंने कहा हमें पानी की जरूरत है, मैंने हैंडपंप वहाँ दिया। और ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में मैंने हैंडपंप दिया। ये कोई मैंने एहसान नहीं किया। मैंने जिस रोड का उद्घाटन किया वो मंदिर में जाती थी। आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस रोड को रोकने की कोशिश की। तो हिंदुओं के साथ जुल्म आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं? आज मेरे लिए मेरा धर्म जो है, वो राज धर्म जो है, वो इंसानियत है। मेरे लिए जितना हिंदू इंपॉर्टेंट है उतना मुस्लिम भी इंपॉर्टेंट है। मैं हर जात हर वर्ग की बात करता हूं। आप कहते हैं कि चुनाव में 4 दिनों में कुछ ऐसा हुआ, आपकी यही छोटी राजनीति की वजह से लोगों ने आपको नकारा है। इसलिए मैं आपसे यही एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप राजौरी की डेवलपमेंट में अपना योगदान दीजिए। आप आज गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में मैंने विजिट की, पहाड़ी हॉस्टल में मैंने विजिट की। 29 करोड़ के मैंने प्रोजेक्ट पहाड़ी हॉस्टल और गुज्जर हॉस्टल के बनाकर मैंने सेंटर में भेजे हैं सेंक्शन के लिए। आज 50 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने राजौरी के बनाकर भेजे हैं, जिसमें सर्किट हाउस मैंने रखा है, सर्किट हाउस राजौरी में बनाने का प्रपोजल। मैंने साईं जान मोहम्मद साहब की ज़ियारत में वहाँ एक टूरिज्म की हट और कैफेटेरिया वो बनाने के लिए। मैंने जो डांगरी में मंदिर है, जो भगवान परशुराम मंदिर है, वहाँ रोड और कम्युनिटी हॉल की मैंने वहाँ रखा है। मैंने डूंगी ससालकोट के अंदर शिव मंदिर में मैंने कम्युनिटी हॉल दिया है। मैंने जो श्री गुरु रविदास मंदिर है ससालकोट में, उसमें मैंने कम्युनिटी हॉल रखा है। मैंने मेरे अंदर जात पात और मजहब का कभी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मेरे अंदर जात पात और मजहब की कभी राजनीति नहीं हो सकती। मैं सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ। अगर आपने काम ही गिनवाने हैं तो इन कामों के जवाब दे दीजिए। अगर आपके काम दौर में काम स्टार्ट हुए थे तो वो कंप्लीट करवा लेने थे। आज 5 साल 5 महीने एमएलए बनने के बाद भी अगर मैं कोई काम का उद्घाटन करते हो तो आप कहते हो ये हमारे दौर में, यानी आपके दौर में कैसे? पंचायतों को खत्म हुए 1 साल हो गया, आपका कार्यकाल 18 में खत्म हो गया, आप डीडीसी नहीं है, बीडीसी नहीं है, तो फिर आप कहां से काम ला रहे? आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट के हिस्सा है। तो इसलिए ये बौखलाहट का शिकार मत होजिए, ये राजौरी के अमन और भाईचारे को मत खराब कीजिए। आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स मत कीजिए। जिस दिन आपकी रैली थी, धन्यवाद रैली, उस दिन मौलाना हजरात के बारे में अनाप शनाप बोला गया। आप उस मंच पर मौजूद थे, आपने एक लफ्ज अपने साथी को मना नहीं किया कि आप ये क्या बोल रहे हैं। अभी भी आपके एक साथी ने कितना जहर उगला है, लेकिन आपने उसको भी मना नहीं किया। मैं आज आपके माध्यम से फिर ये कहता हूँ कि मैं राजौरी का विकास करना चाहता हूँ। मैं सबका एमएलए हूँ, चाहे वो किसी भी जात और किसी भी मजहब और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो। मेरे लिए वो मेरा परिवार का हिस्सा है और मैं सबका विकास करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपके तमाम कार्यकर्ताओं की कि हम क्यों न पॉजिटिव सोच लेकर इस राजौरी को आगे बढ़ाएं। आप क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन जो क्रिटिसिज्म होता है
हेल्दी क्रिटिसिज्म करिए। अपोजिशन मुखालफतों से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। राजनीति में दुश्मन नहीं हो मेरे, एक मनभेद नहीं है, मतभेद है। आपको अगर करना है तो आप कीजिए, लेकिन एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो। तो ये मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। ये सब बौखलाहट देखी जा सकती है कि 4 महीनों के अंदर इस तरह के सवाल करना, क्या ये बौखलाहट का शिकार है? क्योंकि पिछले 8 साल से भी इक़्तिदार में रहना, लेफ्टिनेंट गवर्नर या मरकज़ में भी उन्हीं की सरकार, और वो मुद्दे हल ना करवाना, और ये इस तरह के आज इल्ज़ामात। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि 4 महीने वो मेरा हिसाब पूछ रहे हैं, लेकिन वो अपना हिसाब नहीं दे रहे। वो ये नहीं बता रहे कि सलानी पुल से जॉगिंग पाथ तारक ब्रिज नहीं बना, जिसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा था। वो ये नहीं बता रहे कि बंडाला की डीपीआर खराब आपकी वजह से हुई, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट शायद कुछ होगा, इसी वजह से आर्मी ने आपका काम रोक दिया। आज आप उसका श्रेय लेना चाहते हैं, मैं श्रेय नहीं लेना चाहता। मैं रजौरी की आवाम को सहूलियत देना चाहता हूँ। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन टूरिज्म की बात कर रहे थे। मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब राम माधव जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि दरहाल के अंदर के हम टूरिज्म लाएंगे। आप मुझे बताओ, 7 लेक का प्रोजेक्ट अभी तक सेंक्शन क्यों नहीं हुआ? उसका काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? आप 10 साल में कौन सा टूरिज्म लाए हो आप रजौरी के अंदर? मैंने तो अभी टूरिज्म की हट रखी है, मैंने गिनवाई है। मैं टीआरसी बनवा रहा हूँ टंडवाल के अंदर। मैंने तो 113 रोड के प्रोजेक्ट, मैंने 50 करोड़ के 113 रोड उसमें है। उसमें मैंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डूंगी का डाक बंगला है, आपने डूंगी के डाक बंगले में, बंगला 14 में बना था, आपने प्लस्तर तक नहीं उसको करवाया। उसको भी डूंगी में डाक बंगले के लिए भी पैसे मैंने रखे हैं, डांगरी में डाक बंगले के लिए पैसे मैंने रखे हैं। आपने डांगरी में डिग्री कॉलेज के लिए बात कही थी, कहाँ है वो डिग्री कॉलेज? आपने रजौरी में वुमेन कॉलेज की बात कही थी, कहाँ है वो वुमेन कॉलेज? आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, आपने एमएलए को तो आप खींच रहे हो कि एमएलए का कामकाज का हिसाब दो, आपने उसके बारे में की बात क्यों नहीं की? क्या वो रजौरी का हिस्सा नहीं है? या फिर वो बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर है इसलिए आप बोलना नहीं चाहते? तो आपकी राजनीति में कहीं ना कहीं कहने और करने में अंतर है। बौखलाहट नहीं तो क्या है। हालांकि मैं उनका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, मैंने हमेशा उनको अपना बड़ा भाई माना है, लेकिन इतने छोटे स्तर पे आएंगे वो, मुझे ये उम्मीद नहीं।